नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश आप सभी के साथ हाजिर हूँ आज की नई खबर और नई जगह के साथ। मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आज मैं पौराणिक इस बौद्ध महोत्सव देवरकोठार में पहुँचा हूँ। आइए बात करते हैं इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख ट्रस्टी से, जो कार्यक्रम का कई वर्षों से संचालन करते आ रहे हैं। सर, ये महोत्सव कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है? ये देवर बौद्ध महोत्सव जो है सन 2006 से ये प्रारंभ हुआ है। क्यों मनाया जाता है? ये हमारे पूर्वज सम्राट अशोक जो भगवान बुद्ध की शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाए, उन्होंने इस अंचल में भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार किया और यहाँ हमारे बहुत सारे भिक्षु रहते थे और भगवान बुद्ध ने भी यहाँ 3 वर्षावास किए। इसलिए इस स्थान का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। और ये जो देवर कोठार है, भारत में पूरे भारतवर्ष में पुरातत्व विभाग की दृष्टि से, रकबे की दृष्टि से ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है। ये 1000 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ कई गुफाएं हैं और 40 बौद्ध स्तूप हैं, शैल चित्र हैं, 2 झरने हैं, भिक्षु निवास हैं और एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो हम लोग इसी ऐतिहासिकता को, भगवान बुद्ध की वाणी जो विश्व में फैली मानवता के कल्याण के लिए, उस मानवता के कल्याण के लिए उनका संदेश जन जन तक पहुँचे, हम लोगों ने एक परिकल्पना की और 2005-06 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। और आज जो है तो हम अपना एक ट्रस्ट, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध जी जो अपने रीवा से हुए और भारत में पहले ऐसे कवि हुए जिन्होंने 5 महाकाव्य लिखे। इसके अलावा उनके कोई भारत का कवि नहीं हुआ जो 5 महाकाव्यों से अधिक लिख पाया हो। और उन्होंने इस विंध्य क्षेत्र में भगवान बुद्ध की वाणी को 14 अक्टूबर सन 1985 को ग्राम अवेर सतना में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इसको प्रारंभ किया। और उनका ये कारवां, उनके शिष्य भगवान बुद्ध की वाणी को लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार अनवरत रूप से कर रहे हैं। ये हमारा काफ़ी बड़ा महोत्सव होता है जिसमें कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। ये ट्रस्ट महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध के नाम से है। इसमें 4 एकड़ ज़मीन है और इसमें आज की स्थिति में 317 लोग संरक्षक न्यासी हैं, 34 आजीवन न्यासी हैं और 48 के लगभग साधारण न्यासी हैं। इसके अलावा ये हमारा संस्थान पूरे विंध्यधारा में कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सोनबरसा बौद्ध महोत्सव जो महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध की जन्मस्थली है, अवेर बौद्ध महोत्सव जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत 14 अक्टूबर सन 1985 को हुई है, वहाँ मनाया जाता है। एक भरहुत सम्राट अशोक से जुड़ा बहुत बड़ा स्थान है जो सम्राट अशोक की जयंती के रूप में हम लोग चैत मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं। भरहुत बौद्ध महोत्सव होता है। एक रीवा से 12 किलोमीटर दूर पंचशील बुद्ध विहार सुमेधा, वो भी बहुत बड़ा स्थान है और वहाँ करीब 70-80 लाख रुपए की लागत से एक बड़ा विशाल बुद्ध विहार बना है, एक हॉल बना है। वहाँ भी हमारा एक कार्यक्रम होता है। एक कटनी जिला में रूपनाथ स्थान है, 27 जुलाई को ये सुमेधा महोत्सव होता है। और एक रूपनाथ कटनी में है, वहाँ भी हमारा महोत्सव। और हमारी यही टीम, हमारी यही संस्थाएं, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान, सम्राट अशोक प्रियदर्शी धम्म विजय महासंघ, पंचशील बुद्ध विहार सोनबरसा सुमेधा, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध के स्मृति में बना हुआ विक्रम बुद्ध विहार सोनबरसा, ये सब उसकी आयोजक संस्थाएं हैं और पूरे इस विंध्य क्षेत्र में ये समतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करती हैं। इसके अलावा महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने गायन और वादन के लिए पूरे भारतवर्ष में, खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए एक अनुपम ग्रंथ उपलब्ध कराया, बुद्ध चरित चंद्रोदय, जो रामायण की तरह है, दोहा चौपाई में अवधी और हिंदी में जो है तो लिखा गया। वो बहुत ही लोकप्रिय गायन वादन के लिए हुआ। और समतावादी विचारधारा, भगवान बुद्ध की वाणी, उनका पूरा जीवन वृत्तांत उस पुस्तक में, उस महाग्रंथ में है। इसके अलावा विनीत विक्रम बौद्ध जी ने अन्य 4 महाग्रंथ लिखे, महाकाव्य, 4 खंडकाव्य और 36 अन्य पुस्तकें लिखी। उन्हीं सबसे प्रेरित होकर उनकी वाणी को जन जन तक पहुँचा। मेरा नाम सनात दास है और हम लोगों का जो है यहाँ के बौद्ध धर्म के जो ट्रस्टी हैं
उनका अच्छा संबंध है हमारा, और समय समय से हम यहाँ जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं बुलाते रहते हैं। और भगवान बुद्ध की जो वैज्ञानिक चिंता है, मानवतावादी चिंतन है, उसका बढ़िया प्रचार प्रसार होता है। तो कबीर साहब और बुद्ध के विचार में काफ़ी साम्यता है, समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी चिंतन दोनों में है। और इस प्रकार से वैज्ञानिक चिंतन भगवान बुद्ध ने जो दिया है वही कबीर साहब ने कहा। और कबीर साहब ने कहा कि कर महिया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। भगवान बुद्ध ने कहा था अपदीपो हो, उसी कबीर साहब ने जन भाषा में कहा कर महिया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। कबीर साहब ने बताया को यहाँ बहुत महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ये जो 28 फरवरी ये हमारे सोनवर्षा सतना जिले के सोनवर्षा एक गांव में पैदा हुए थे, जन्मे महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध जी, जिन्होंने 1985 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उनका जो परिनिर्वाण दिवस है, यानी जो पुण्यतिथि 28 फरवरी को हुआ, जिसके कारण यहीं पर देउर कुठार में ही उनकी अंत्येष्टि दी गई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और उसी दिन को उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पर एक विशाल बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। और ये कार्यक्रम उन्हीं की संस्था द्वारा किया जाता है, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध देउर न्यास संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से काफ़ी बौद्ध अनुयायी, सम्राट अशोक के अनुयायी लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं, यहाँ घूमते हैं। और काफ़ी देशना, धम्म देशना भी होती है, अपने विचार भी लोग रखते हैं। और ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो ये स्थान मौर्यकालीन स्थान है। यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा लिपि भी है जो हमें पाली भाषा में मिलती है। जब आप गुफाओं में हम घूमते हैं तो वह चीज़ हमें मिलती है, जहाँ पर सम्राट अशोक आया करते थे। ये इतिहास में सुना गया है, बताया भी गया है कि यहाँ सम्राट अशोक भी आ चुके हैं इस स्थान में। और भगवान बुद्ध 3 वर्षावास अपना यहाँ पर बिताए हैं। वर्षावास का मतलब महीना का 4 महीना यहाँ पर 3 बार उन्होंने बिताया है, जिसके कारण आज ये स्थान इंटरनेशनल उसमें आपके पुरातत्व में है, जिसके कारण ये प्रचलित है। आपका नाम? उमाशंकर बौद्ध। आप भी क्या कुछ यहाँ के ट्रस्ट में हैं? जी, यहाँ पर एक संगठन है सम्राट अशोक प्रदर्शित धम्म विजय महासंघ, में उसका पूर्व संगठन का जिला अध्यक्ष और विनीत विक्रम बौद्ध देउर न्यास संगठन का मैं संरक्षक सदस्य हूँ। जी, नमो बुद्धाय।